हाँ, स्वागत है बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी। सो आज हम बात करने वाले हैं जो अध्याय अध्याय 9 है आपका, गंदे जल का निपटान। ठीक है, उसका नंबर वीडियो नंबर पार्ट 2। ठीक है बच्चों, कल क्या हुआ था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था लेकिन पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। कोई बात नहीं, फिर आज से हम लोग फिर से इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, आज तारीख है 15। ठीक है, 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर 2023 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जा देख सकते हैं। और मैंने इसकी एक से लेकर 9 तक, ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर 9 तक मैंने प्लेलिस्ट बना दिया साइंस की। ठीक, और ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया है। और जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विज्ञान है बच्चों, वो भी कंप्लीट कर दिया। तो जाके देख सकते हैं पूरा प्लेलिस्ट में, एकदम ऐसे डीपली पढ़ाया है मैंने। ठीक है, एक एक चैप्टर पढ़ाया है, पॉइंट बाई पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो नए बच्चे जितने भी आए हैं बच्चों, जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको अवगत कराने चाहता हूँ कि जो आज चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, मैंने पार्ट 1 कल पढ़ाया था और जाके पार्ट 2 आज देख लीजिएगा। ठीक है, जो देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जहाँ से कल हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं बता दूँ, ये थोड़ा आपको रिव्यू करवा देता हूँ कि मैंने कल पिछले क्या पढ़ा था। ये सब मैंने टॉपिक पढ़ाया है आपको। ठीक है, जाके देख सकते हैं। पहले शौचालय होता है, उसमें टंकी होता है, फिर एक शॉर्ट पिक होता है। तो कल वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। सेफ्टी टंकी कहते हैं, सेफ्टी टंकी भी कहते हैं, सेफ्टी शौचालय भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, सेफ्टी शौचालय में क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कल बताया था पार्ट 1 में। देखिए, सेफ्टी शौचालय में क्या होता है कि पहले जैसे एक शौचालय होता है। ठीक है, इसमें सीट बैठा होता है और उसके अंदर जैसे मान लो कि जैसे आप इसमें मल वगैरह जाएगा तो टंकी में जाएगा। और टंकी का जितना भी सारा वाटर होगा, एक इस तरफ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है, जो कचड़ा होगा एक तरफ और जो पानी होगा वो एक तरफ। ठीक है, पानी को बाद में निकाल भी सकते हैं, तो इसे सेफ्टी वाटर कहते हैं। ठीक है, सेफ्टी टैंक भी कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो हमारा आज का टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। अपने प्रदेश में गंदे जल का निपटान की स्थिति। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा पार्ट नंबर 2 का। ठीक है, चलिए अपने प्रदेश में, टॉपिक क्या कह रहा है, अपने प्रदेश में मतलब अपने क्षेत्र में जहाँ भी आप रहते हैं, उस क्षेत्र में गंदे जल का निपटान या गंदे जल का निपटारा कैसे करें बच्चों। ठीक है, आप किसी भी क्षेत्र में हैं तो उस क्षेत्र में गंदे जल का जो निपटारा है, गंदे जल को मतलब जितने भी गंदे जल वो डिस्प्यूट वाटर हैं, ठीक है, उसकी निपटान कैसे, निपटान का मतलब क्या होता है, निपटान का मतलब उसको कैसे, उसको सुरक्षित शुद्ध करें। ठीक है, उसको कैसे हटाएं, कैसे स्वच्छता रखें चारों तरफ, ये होता है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे भी किसी भी गंदे जल को निपटाने के या निपटान के लिए क्या कौन सी विधि अपनानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिटी का डिस्कस हुआ है। पटना के राजेंद्र नगर एक कंकड़ बाग में कुछ भागों में शौचालय से निकलने वाले वहित मल के निकास प्रणाली है। तो पटना में जैसे मान लो कि पटना है, तो पटना मान लो कि पूरा पटना एरिया है और इसमें क्या कह रहा है, कुछ बहुत सारे पाइप लगी हैं जहाँ पे पटना का जितना भी कचरा होता है वो बाहर जाएगा बच्चों। ठीक है, पटना शहर का जितने भी कचड़े वगैरह होंगे वो कहीं ना कहीं तो जाता ही होगा ना। तो कुछ भागों में शौचालय से निकलने वाले वहित मल के लिए निकास प्रणाली, निकास एग्जिट सिस्टम। ठीक है, एग्जिट सिस्टम मतलब जितने भी कचड़े हैं नाली वगैरह के, उसको एक मेन नाली से जोड़ा जाता है जो शहर के पानी को बाहर निकाल देता है बच्चों। ठीक है, ठीक है, नदियों में छोड़ देते हैं। तो वहित मल के लिए निकास प्रणाली है। शेष अन्य जगहों में वहित मल और अन्य गंदे जल के निपटान के लिए एक ही जल निकास प्रणाली है। ठीक है, पटना में गंदे जल के विकास के लिए 3 प्रकार का नाला है। तो पटना में जो पटना इस एरिया है, तो वहाँ पे मान लो कि पटना एरिया में क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है तो वहाँ पे गंदा जल तो जो अवश्य रहता होगा। तो गंदे जल के निकास के लिए बच्चों 3 प्रकार का नाला है पटना में। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में 3 प्रकार का नाला से या इससे अधिक हो सकते हैं, लेकिन पटना का डिस्कस किया गया है। तो पटना में क्या होता है, 3 प्रकार नाला है। पहला है पक्का नाला, सेक फास्ट है ये। दूसरा है कच्चा नाला और तीसरा है भूगर्भ नाला। ठीक है, अंडरग्राउंड मतलब नाला। ठीक है, जो जमीन के अंदर रहता है। पक्का नाला मतलब क्या, जो ईंट प्लस्तर होता है। कच्चा नाला मतलब जो ना ईंट होता है, बस ऐसे गड्ढा खोद के उसके अंदर पानी बहा दिया जाता है। और थर्ड जो है भूगर्भ नाला। भूगर्भ नाला का मतलब क्या, जैसे ज़मीन है, ज़मीन के अंदर जो बच्चों पाइप बिछा रहता है उसी के अंदर से सारा आपका पाइप पानी जाता रहता है। ठीक है, ज़मीन के अंदर जो नाली होती है उसे कहते हैं भूगर्भ नाला। ठीक है, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड रहता है। भूगर्भ नालों में जगह जगह पर मेन होल होते हैं जो ढके होते हैं। ये मेन होल प्रायः 2 नालों के मिलने स्थान पर बनाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पॉइंट समझने वाली बात है कि भूगर्भ नाला, भूगर्भ का मतलब क्या होता है, भूगर्भ का मतलब जो ज़मीन के अंदर रहता है। ठीक है, ज़मीन के अंदर जैसे मान लो कि ज़मीन है और ज़मीन के अंदर मान लो कि देखो यहाँ पे नाला निकला है। ठीक है, फिर यहाँ से जैसे मान लो कि अभिषेक का घर है और अभिषेक के घर में से मान लो कि यहाँ पे पीछे नली है, नाली,
इस नाली को क्या करते हैं हम लोग, मान लो कि ये रोड है, रोड के नीचे क्या रहेगा बच्चों, ये पाइप रहेगा, ठीक है। इस नाले के पानी को इस पाइप से जोड़ दिया जाएगा। और ये मान लो कि मनोज चाचा का घर है, और मनोज चाचा के घर में मान लो कि इनका भी नली का पाइप इस पाइप में जोड़ दिया जाएगा। ये मेन पाइप है, ठीक है, नाली की बहुत मोटी रहती है, कम से कम बहुत इतना बड़ा रहता है, बहुत बड़ा, ठीक है। तो इस पानी से जो ज़मीन के अंदर ही होगा, ज़मीन के अंदर अगर अगर नाली होगी तो बच्चों कितने फ़ायदे होंगे। ये बारिश में मतलब जाम नहीं होगा, जितने भी बच्चे जो कूड़े वगैरह फेंकते हैं, या आंधी वगैरह आती है तो आंधी वगैरह में कचरा उड़ता है और नाली में फंस जाता है, जिसकी वजह से जाम होता है। और जब जाम होता है तो क्या होता है कि पानी जब रुक जाता है, और पानी नहर और शहरों में क्या होता है, बारिश के कारण बाढ़ वगैरह आ जाता है, जिससे हमें कचड़े में चलना पड़ता है, तो अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। लेकिन जब हम भूगर्भ नाला जब बनाते हैं बच्चों, सरकार जब भूगर्भ नाला बनाती है तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है, कोई भी बीमारी नहीं होती, आपको पता चल गया। और इस भूगर्भ नाले को बच्चों मेन शहर से जोड़ दिया जाता है, मतलब ये भूगर्भ नाला कहीं बहुत बड़े गड्ढे में गिरने लगता है, ठीक है। और भूगर्भ नाला, जैसे मान लो कि भूगर्भ नाला है, ये मान लो कि नाला है, और कभी कभी मान लो कि दिक्कत आ गया, कहीं पाइप टूट गया अंदर से, तो क्या करेंगे, तो देखो हर जगह जगह पे क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रकार का वो बनाया जाता है, मेन होल, ठीक है। मान लो कि जहाँ पे जॉइंट रहता है वहाँ पे मेन होल बनाया जाता है, ऐसे ढक्कन लगा दिया जाता है रोड के ऊपर। आपने शहर वगैरह में देखा होगा कि ढक्कन लगा रहता है। तो ढक्कन किस लिए करता है, ये ढक्कन किस लिए लगा रहता है कि मान लो कि जहाँ कुछ खराबी हो तो इस ढक्कन को खोल के हम लोग साफ़ वगैरह कर सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी है। और ढक्कन कहाँ पे लगा रहता है, ये मेन होल जो प्राय मिलन स्थान पर, दो नालों के मिलन स्थान, तो ये एक है, यहाँ पे दो है, दो पाइपों के मिलन स्थान पे ढक्कन बनाया जाता है बच्चों, ठीक है। मेन होल प्राय दो नालों या ढक्कन के बीच में बनाया जाता है। ढक्कन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम लोग समय समय पर सफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, खोल खोल के। नहीं तो मान लो कि ज़मीन को बार बार कौन कोड़ेगा, ठीक है, मशीन भी बुलानी पड़ेगी, बहुत खर्चा होगा। इसलिए ढक्कन बना दिया जाता है कि मान लो कि कभी जाम अगर हो भी जाता है तो व्यक्ति जो होते हैं, उसके जो नगर निगम सरकारी आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, साफ़ करते रहते हैं इसको। नालों के मिलन स्थान पर चौकोर गड्ढा बनाया जाता है, जहाँ पे नाली मिलती है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे चौकोर गड्ढा बनाया जाता है। चौकोर गड्ढे में क्या होता है, ये सारा पानी या जितने बालू वगैरह का होता है उसमें बैठते रहते हैं, और पानी छन के इस पाइप में जाता है। मान लो कि चौकोर गड्ढा है, इसके ऊपर ढक्कन लगा है, किस लिए, और यहाँ पे पाइप देखो कुछ ऐसे रहता है, ठीक है, और यहाँ पे ढक्कन लगा रहता है, देखो। यहाँ से मान लो कि बालू वगैरह सब जाएगा, बालू वगैरह सारा पानी सब मिक्सर हो जाएगा, फिर यहाँ पे पहले यहाँ पे भरेगा, फिर यहाँ भरेगा, फिर इसके ऊपर छन के जाएगा, तो यहाँ पे जितने बालू वगैरह इसमें बैठ जाएंगे, बालू वगैरह इसमें बैठ जाएंगे, सिर्फ पानी छन के इसमें जाएगा, ठीक है। तो ढक्कन मान लो कि लगा रहता है, तो हफ्ता दो हफ्ता में इसको फिर इसको क्या करते हैं, जो कचड़ा रहता है यहाँ पे, ये क्या है, ये है बालू, बालू मिट्टी, ठीक है, ये क्या है, बालू मिट्टी है, समझिए कुछ ऐसे ही रहता है। ठीक है, ये क्या है, ये ढक्कन है, और ये मेन मान लो कि नाला है, ठीक है, नाला पाइप, और यहाँ पे क्या है, गड्ढा बनाया गया है, और इसके ऊपर ढक्कन लगाया गया है। शहरों में ऐसे ही लगा रहता है। अब से हम गौर से देखना, हमारे घर के बगल में तो ऐसे ही बनाया गया हम लोगों ने। पहले एक जो पानी निकलता है, पानी छन के टंकी में, मेन टंकी में जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी वगैरह अंदर नहीं जाता है, ठीक है। और उस ढक्कन में ही क्या होता है, मिट्टी वगैरह रह जाती है, समझ गए। तो जब गंदा पानी भूगर्भ नालों से होकर बहता है, तब गंदे पानी में निलंबित गड्ढे पदार्थों गड्ढे के नीचे बैठ जाते हैं बच्चों, ठीक है। गंदे जो पदार्थ होते हैं वो गड्ढे के नीचे बैठ जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये गड्ढे जो बनाया गया है, ये गड्ढा में क्या होता है कि मिट्टी वगैरह बैठ जाती है, पाँकी होती है वो बैठ जाती है, और पाँकी इस मेन पाइप में मेन टंकी में नहीं जाती है, ठीक है, और पानी छन के इसमें जाता है। जब ये भरेगा तब इसमें छन के इसमें चले जाएगा, ठीक है। इसलिए गड्ढा बनाया जाता है क्योंकि समय समय पर क्या होता है, साफ भी कर सके, जिससे भूगर्भ नाली में होकर पानी निर्बाध रूप से सभी भूगर्भ नालों से गुजरते हुए बड़े भूभाग पर नाला चले जाता है, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। समय समय पर मेन होल को ढक्कन को खोल कर गाद को बाहर निकाला जाता है बच्चों। गाद का मतलब क्या होता है कि मिट्टी बालू जितने भी हैं फंसे हैं उसमें, इसमें मान लो कि अगर नहीं रहेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, टंकी जो नाला होगा वो जाम हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी वगैरह से। इसलिए इसको बनाया जाता है, यहाँ पे ढक्कन लगा दिया जाता है कि जब हफ्ता दो हफ्ता में क्या होता है कि इसको साफ़ करने आते हैं, तो इसलिए जितने भी गाद वगैरह होते हैं सब सरकार बाहर निकलवा देती है, ठीक है। कर्मचारी वगैरह क्या होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं। ढक्कन खोद कर क्या होता है, बाहर निकाल देता है, शहर से दूसरे गड्ढे में डाल दिया जाता है। बड़े नालों के गंदे पानी का एकत्रीकरण जगह जगह पर अवस्थित सम्प हाउस में किया जाता है। क्या कह रहा है, बड़े नालों से गंदे पानी का एकत्रीकरण जगह जगह पर अवस्थित सम्प हाउस में किया जाता है। शहरों में क्या होता है बच्चों, शहरों में बहुत सारी नालियाँ होती हैं, ठीक है, और बहुत सारी नालियाँ होती हैं, तो उस नालियों को मतलब मान लो देखो, ये मान लो कि छपरा है, ठीक है, ये छपरा में तो बहुत सारे घर होंगे ना। ये छपरा मान लो कि ये घर, दो घर, तीन घर, ऐसे ऐसे बहुत सारे घर हैं।
इस घरों को मान लो कि एक यहाँ से नाली निकल रही है, कि यहाँ से नाली निकल रही है, कि यहाँ से नाली, कि यहाँ से मान लो कि 500 नाली निकल रही है। 500 नालियों को मतलब एक मेन नाली में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये मेन नाली है, शहर की मेन नाली है, और ये छोटी छोटी नाली है। ठीक है, इस छोटी छोटी नाली जो है एक मेन नाली में देखो घुसी है। ये मेन नाली जो होती है, मेन नाली, ये जो है मेन नाली शहर शहर को पूरे जोड़ती है। शहर, पूरा शहर का पानी इसी के अंदर रहता है। ठीक है, और ये घर, जो घर वगैरह है उससे रहता है। तो ऐसी ये जो मेन नाली है, इसमें सरकार क्या होती है, मशीन वगैरह से साफ़ करवाती रहती है इसको। ठीक है, और जो पानी होती है, पानी का जो एकत्रण क्या होता है, सरकार करती रहती है। एकत्रीकरण का मतलब क्या होता है कि पानी जहाँ पे है भाई, उसको एक जगह से दूसरे जगह को खाली भी तो करना होगा। तो नालियों को मुख्यतः नदियों में जोड़ दिया जाता है बच्चों की। नदी में पानी साफ होकर जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं जाता है, अब सरकार ध्यान देने लगी है। पहले तो ऐसे ही चले जाता था, नलियाँ जो नदियाँ होती थी हमारी ख़राब होती रहती थी। लेकिन अब क्या किया गया है, सरकार ने बहुत सारा सिस्टम लॉन्च कर दिया है। तो पानी जगह जगह पर अवस्थित रहता है, उसे सम्प हाउस में किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये मत पढ़ो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सम्प हाउस के द्वारा इन गंदे जल को वितरण मोटर पंप द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से किया जाता है। पटना में बड़े नालों की संख्या वर्तमान में 9 है, और भूगर्भ नालों का विस्तार पक्का नाला तथा कच्चा नाला में काफ़ी अधिक है। बहुत वर्ष पहले गंदे जल की निकासी पक्का नाला और कच्चा नाला में द्वारा किया जाता है, जो खुला होता है। तो क्या कह रहा है बच्चों, संप हाउस में तो थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखो, संप हाउस किसे कहते हैं, संप, इसको देखो यहाँ पे संप लिखा है, पंप, पंप होना चाहिए, पंप संप नहीं। ठीक है, देखो इंग्लिश में लिखा है पंप हाउस, लेकिन हिंदी में लिखा है संप हाउस। ठीक है, तो इंग्लिश क्या होगा, पंप हाउस होगा। पंप हाउस मतलब जो नाला होता है बच्चों, नाला की जो मशीन होती है सफाई वगैरह करते रहते हैं, जब आगे आप आगे बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बताऊंगा आपको कि देखो मान लो कि मेन, जो मैंने आपको बताया था मेन नाली, मेन नाली में सरकार क्या करती है, मशीन लगवा देती है। मशीन लगवा देती है बच्चों, तो क्या होता है कि जितना ही पानी होता है इस मशीन के अंदर से होके जाता है। ठीक है, इस मशीन के अंदर से होके जाता है। तो जो पानी है, मेन मेन कूड़ा, जो बड़ा बड़ा कूड़ा है जैसे पन्नी वगैरह, यहीं पे फंस जाती है, और यहाँ पे साफ पानी यहाँ से बाहर निकलता है। और ये जो मशीन सरकार ने लगाई है, सारा पानी नाली का इस मशीन से होकर जाएगा इस तरफ। ठीक है, और इस मशीन में क्या होता है कि लिक्विड पदार्थ होते हैं, जैसे बहुत सारे बहुत सारे मतलब जैसे अल्कोहल वगैरह, बहुत सारी चीज़ केमिकल वगैरह होते हैं, जो पानी में क्या करते हैं, बूंद बूंद गिरते रहते हैं, जिससे क्या होता है मच्छर वगैरह पानी में नहीं पनपते हैं। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा आपको। बहुत वर्ष पहले गंदे जल की निकासी पक्का नाला और कच्चा नाला के द्वारा किया जाता था। तो बहुत समय पहले, अभी अभी भी तो गांव में हमारे कच्चे नाले और पक्के नाले में ही क्या होता है कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, जो हमेशा खुला रहता है बच्चों, आपको पता है, जो हमेशा क्या होता है, खुला रहता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है उस खुले नाले में। आपके आसपास कोई खुला नाला होता है बच्चों, उसको क्या होता है, ढक्कन बंद कर रखिएगा। ढक्कन नहीं तो कुछ लकड़ी वगैरह या पत्थर वगैरह से उसको बंद कर दीजिएगा, जिससे गंदगी और दुर्गंध नहीं फैलती है। ठीक है, अगर खुला रखेंगे तो क्या होता है, गंदगी और दुर्गंध फैलती है, तथा रोग के मुख्य कारक भी है बच्चों। ठीक है, मैंने ऊपर पढ़ाया है कि अनेक रोग होते हैं बच्चों, आपको पता है कि गंदी वगैरह नाली से क्या होता है कि अनेक प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, वर्तमान में पटना में 32 संप हाउस हैं और 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं। ठीक है, सैदपुर, बेउरी, पहाड़ी और करमली चक। चलो, तो ये आप ये समझो, ये फैक्ट मत याद रखो। ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ पे, ये समझो कि कैसे होता है। ठीक है, अभी तुमको बहुत फैक्ट याद करने पड़ेंगे, जब बड़े हो जाओगे तब याद करना। अभी बस चीज़ों को समझो कि हाँ भाई, शहर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो शहर जो होती है, शहर में जो प्रॉब्लम होती है वो सरकार कैसे दूर करती है, हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये मत समझो कि यहाँ पे इतना नाला है, पटना में इतना नाला, वो सब मत रटना अभी। ये सिर्फ समझो कि हाँ, अगर कहीं अगर मान लो कि नाली अगर ख़राब हो जाती है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए संप हाउस सरकार लगाती है, संप हाउस लगाती है। और मान लो कि नाली ढक के नहीं रखोगे तो क्या होगा, ये सब पे गौर करो, जो थ्योरी है उस पर गौर करो। फैक्ट चीज़ मत रटो अभी। ठीक है, कि नाली कितने हैं, वो सब कभी की ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएगा। ठीक है, वहित मल युक्त गंदे, देखो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वहित मल युक्त गंदे जल का उपचार। वहित मल मतलब क्या होता है, जो बहता हुआ जो बच्चों गंदा होता है, बहता हुआ नाली, बहता हुआ जो नाली है, मल है। ठीक है, वहित मल मैंने आपको बताया था, याद रखो, पार्ट 1 में बताया था, जब वर्षा वगैरह होता है तो पानी जो होती है अपने साथ अनेकों कचड़ों को लेकर चलती है, उसे कहते हैं वहित मल। ठीक है, जो पानी बहता है और अपने साथ बहुत सारा अनेक प्रकार की कचड़ा, गाय का गोबर वगैरह, वहित मल जिसमें रहता है, कूड़ा करकट, ठीक है, पन्नी मिट्टी सब जितना भी लेके चलता है, उसे कहते हैं वहित मल। मैंने पार्ट 1 में बताया था डिटेल से, अगर आपको याद होगा तो। वहित मल युक्त गंदे जल में कई प्रकार के रोग फैलाने के जीवाणु और विषाणु होते हैं। वहित मल में क्या होता है, अनेक प्रकार के होता है जीवाणु और विषाणु होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों,
अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ क्या यार, मेरे को लग रहा है। कोई बात नहीं, अगर स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो धीरे करके देखना, ठीक है। जिससे पानी में घुलित ऑक्सीजन और जीवाणु के द्वारा लिए जाने वाला ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहती है। क्या कह रहा है बच्चों की, वही जो मल होते हैं उसमें अनेक प्रकार के जीवाणु और विषाणु होते हैं, जिससे पानी में घुलित ऑक्सीजन इन जीवाणुओं के द्वारा लिए जाने से ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहती है। इसके लिए पानी के उपचार के लिए ध्यान रखा जाता है कि इन सभी जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाए तो ऑक्सीजन की खपत कम होगी। क्या है, क्या बकवास की बात है। इसलिए गंदे जल को ग्रिड चैम्बर में डालकर उसे ठोस पदार्थों के अवशोषित कराया जाता है और रासायनिक विधियों के द्वारा सभी जीवाणुओं से मुक्त किया जाता है। उपचारित जल में हवा के झोंकों से ऑक्सीजन को पानी में घुलाया जाता है, ठीक है। जिस संयंत्र में ऑक्सीजन को पानी में घुलाया जाता है उसे वर्तित लैगून कहते हैं बच्चों। उपचारित जल का व्यवहार एक बार पढ़ लें तो उसके बाद बताता हूँ। उपचारित जल का व्यवहार उद्योग और कृषि की सिंचाई के लिए किया जाता है बच्चों, ठीक है। प्रत्येक वहित मल उपचार संयंत्र प्रतिदिन 10 लाख लीटर गंदे से जल का उपचार करते हैं। तो बच्चों क्या कह रहे हैं, पहले यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है ग्रिड चैम्बर, ठीक है। देखो मैंने बताया था, जैसे ये है मेन शहर में क्या होता है कि जो सरकार मशीन लगाती है उसको ग्रिड चैम्बर भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। ग्रिड चैम्बर में क्या होता है कि जो सरकार होता है कि जितने भी पानी वगैरह होते हैं उसमें ऑक्सीजन मिलाती है। देखो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन को पानी में घुलाया जाता है बच्चों, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जितने भी कीड़े वगैरह होते हैं, कितने भी कीड़े वगैरह होते हैं या अनेक प्रकार की देखो जैसे ये नाला है और इसमें ग्रिड चैम्बर है और फिर ये नाला है, तो हर जगह ये ग्रिड चैम्बर हर जगह नहीं लगाती है सरकार, मेन मेन जगहों पे लगाती है, ठीक है। जिससे पानी साफ़ होता रहे। और ये पानी क्या होता है देखो इसमें जाली वगैरह बनी रहती है कि जिससे मेन मेन कचरा जो है ऐसे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इस मशीन के अंदर कचरा नहीं जाता है। बड़ा बड़ा जो कचरा होता है, मान लो कि प्लास्टिक की बोतल, पन्नी या कागज़ वगैरह क्या होता है यहीं पे जम जाता है, यहीं पे रह जाता है, क्योंकि बहुत ही पतला रहता है, जाली टाइप का रहता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें छोटा छोटा सिर्फ पानी जा सकेगा और कुछ नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसके मुख पे क्या रहता है, जाली रहता है, ठीक है। दोनों तरफ क्या होता है कि दोनों तरफ क्या होता है, मुख पे जाली रहता है, ठीक है। यहाँ यहाँ भी जाली और यहाँ भी जाली, और जिससे सारी सिर्फ पानी अंदर जाता है। और पानी जो अंदर जाता है बच्चों, तो सरकार क्या होती है ग्रिड चैम्बर में केमिकल डालती है, तो क्या होता है बूंद बूंद टपकता रहता है और पानी में घुलता रहता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे इस तरह पानी निकलेगा वो मतलब पहले की अपेक्षा में कम मतलब प्रदूषित होगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा प्रदूषित पानी होगा और यहाँ पे कम प्रदूषित पानी होगा, और कम प्रदूषित पानी होगा तो उसको नदी में भी सरकार डाल सकती है, ठीक है। जिसकी वजह से उसमें मच्छर वगैरह नहीं पनपते हैं। और जिस पानी में देखो जिस संयंत्र में ऑक्सीजन को पानी में घुलाया तो उसे वर्तित लैगून कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है वो तो मैं बता दे रहा हूँ कि जिस पानी देखो जिस ये मत पढ़ो यार वर्तित लैगून फैगून, ठीक है। इतना भी डीपली मत जाओ तुम लोग। उपचार जल का व्यवहार उद्योग में तथा कृषि में सिंचाई के लिए किया जाता है। जो पानी इस तरफ जो मशीन से पानी बच्चों बाहर निकलती है उसको उपयोग क्या कर सकते हैं हम लोग, कृषि और सिंचाई के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पानी को सरकार ने केमिकल से क्योंकि सरकार ने इस मशीन के द्वारा क्या किया, उस पानी को क्या करते फिर से स्वच्छ कर दिया, ठीक है। और प्रत्येक वहित मल उपचार संयंत्र प्रतिदिन 10 लाख लीटर गंदे जल को उपचार करने में क्षमता रखते हैं। तो प्रत्येक जो ग्रिड मशीन होता है बच्चों, कम से कम 10 लाख लीटर जो पानी को क्या करते हैं सफाई करती है, ठीक है, साफ करने का काम करती है, ठीक है। अब सोचो 10 लाख लीटर पानी जब कहीं कितने वगैरह खेत में पानी पटाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, बहुत अच्छा काम कर रही है। उदाहरण के लिए पटना के सैदपुर में तो ग्रिड चैम्बर समझ में आ गया ना। ग्रिड चैम्बर क्या होता है कि एक वैसी मशीन होती है जो मेन जो नाली होती है उसमें बैठाया जाता है, जिसकी वजह से जितना भी पानी जो होता है बच्चों क्या होता है पानी को सफाई किया जाता है। पानी में क्या होता है कि ग्रिड चैम्बर में केमिकल डाला जाता है, ठीक है। वो बूंद बूंद टपकता रहता है, जिसकी वजह से जो इस तरह पानी निकलेगा इसकी अपेक्षा में क्या होगा, ये जो पानी रहेगा साफ रहेगा, इसमें कचरा कूड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। और इस ग्रिड चैम्बर के पानी को क्या कर सकते हैं हम लोग, खेती में या कृषि में कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये कहना चाहता है ग्रिड चैम्बर की पद्धति ये है, अभी आगे समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो पटना में क्या होता है कि वही तो मल का उपचार होता है। गंदे जल का सीधा निकास नदी में ना हो सके बच्चों, ठीक है। गंदे जल का जो सीधा निकास नदी में ना हो सके, अन्य क्षेत्रों तथा जिलों में वहित मल उपचार संयंत्र नहीं होने के कारण नदियाँ गंदी हो रही हैं। तो देखो मैंने बताया अभी कि जिस क्षेत्र में वहित मल उपचार संयंत्र नहीं है वहाँ पे क्या होता है कि नदियों का पानी जितने भी नाली का पानी होती हैं कि नदियाँ में बहा दी जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि नदियाँ जो हमेशा गंदी हो रही हैं बच्चों। नदियाँ जो हमारी भारतीय हिंदू धर्म में कितना पवित्र मानी जाती है बच्चों, ठीक है। लेकिन आज वही नदियाँ क्या होता है बढ़ती जनसंख्या बढ़ती मतलब अर्थव्यवस्था के कारण क्या होता है बहुत ही दूषित होती जा रही है। कोई नहाना नहीं चाहता है नदियाँ में क्योंकि बहुत गंदी हो चुकी है, ठीक है। सैकड़ों बिजनेस जो हैं उस सैकड़ों जो इंडस्ट्री है सैकड़ों जो उद्योग धंधे हैं
वो नदियाँ का दम पई हुई हैं, और नदियाँ में क्या होता है केमिकल डालते डालते उनको क्या होता है कि बहुत ही दूषित कर दिया गया है। ठीक है, और नदियाँ भी छोट दिन पर दिन सूखती जा रही हैं बच्चों। ठीक है, केमिकल वगैरह, और नदियाँ में क्या होता है, नदियों में जितने भी केमिकल, देखो मान लो कि ये नदी है, उसमें केमिकल वगैरह डाल दोगे तो पानी तो दूषित हो गया ना, और जब पानी दूषित हो गया तो क्या होता है, जब पानी दूषित हो गया तो हमारी जो मछली रानी है क्या हो जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ठीक है, ये मेरे मैंने मछली बनाया है, तो क्या हो जाएगा, वो भी हमेशा मर जाएंगी, उनकी भी जो संख्या होती है दिन पर दिन कम होते जा रही है मछली की। ठीक है, तो सरकार ये करे कि जिला में जितने भी वगैरह हो उपचार संयंत्र लगाए, वही तो मल उपचार संयंत्र लगाएं। तो वही मल उपचार संयंत्र समझ गए कि जिससे पानी को सफाई किया जाता है मशीन लगा ग्रिड चैम्बर के द्वारा। ठीक है, उसे वही तो मल उपचार कहते हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियाँ फैल रही हैं। अब जिस शहर में मान लो कि जिस शहर में ग्रिड चैम्बर नहीं है, वही तो मल उपचार संयंत्र नहीं है, उसमें क्या होता है, ये शहर का पानी के नदियों में डाला जाता है, और नदियों में पानी जो डाला जाता है तो क्या होता है कि अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं, तथा जलीय जीव का क्या होता है कि जलीय जीव पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर देखो, जलीय जीव मतलब क्या, मछली जो जल में रहते हैं, जलीय जीव मतलब क्या, जो जल में रहते हैं, इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बुरा प्रभाव पड़ने का मतलब क्या, कि इनकी इनमें बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है, इनमें बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है, तो इसको हम लोग खा रहे हैं। नदियाँ में जब देखो, नदी जब प्रदूषित हो जाएगी तो नदी में रहने वाली जो मछलियाँ हैं बच्चों, वो भी तो उनमें भी तो बीमारी होगी, और जब इनमें बीमारी होगी तो फिर हम लोग जब मछली को खाएंगे तो फिर हम लोग में बीमारी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सरकार ने कहते प्रतिबंध लगा रहे हैं धीरे धीरे। तो आपने कभी सोचा था कि मछली मछली हम लोग तो खाते हैं, लेकिन मछली बहुत ही कीड़ा वगैरह खाती है, तो मछली को अगर कुछ बीमारी होती है तो वही बीमारी हम लोग में ट्रांसफ़र हो जाती है। मैं मान लो कि मुर्गा कोई खा रहे हो, तो मुर्गा मान लो कोई सड़ा मरा है, अगर उसको खा लोगे तो उसकी बीमारी क्या होती है, तुम में घुस जाएगी बच्चों। ठीक है, ये मैंने मुर्गा बना दिया। तो मुर्गा वगैरह जो होते हैं देख के लेना, हमेशा मुर्गा बड़ा मत तौलाना, हमेशा कहो कि छोटा तौलो, मेरे लिए छोटा, जो सबसे छोटा वो तौलो। ठीक है, क्योंकि जो छोटा होता है बच्चों, जो छोटा होता है देखो अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है, और जो बहुत बड़ा रहता है उसमें सुई सुई दे दे के, उसको सुई दे के देखो क्या होता है, उसको बड़ा कर देता है। देखो मुर्गा वगैरह में क्या होता है कि सुई दे के उसको बड़ा कर देते हैं, लेकिन छोटा वगैरह क्या होता है कि उसको अभी सुई दिया नहीं है ज़्यादा, इसलिए वो बड़ा नहीं है। ठीक है, और जो बड़ा बड़ा रहता है वो देखना कि चल नहीं पाता है, वो चल नहीं पाता है क्यों, क्योंकि उसका वजन अपने आप नहीं बढ़ा है, उसको बढ़ाया गया है उसका वजन। ठीक है, सुई सुई दे के, समझ गए, वजन क्या होता है कि बढ़ाया जाता है। ठीक है, मुर्गों वगैरह का अपने आप थोड़ा ना बढ़ता है इतना। चंदन बता रहा था मेरे साथ तब से, क्योंकि उसका फैक्ट्री है ना मुर्गे की। अपशिष्ट जल संयंत्र, गोलू गोलू जानना चाहता है कि क्या दूषित जल को उपचार किया जा सकता है बच्चों। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है अपशिष्ट जल संयंत्र। अपशिष्ट का मतलब देखो, जो गंदा होता है, जो गंदा जल होता है उसको कहते हैं अपशिष्ट जल। ठीक है, तो अपशिष्ट जल का उपचार कैसे करें, क्या कोई यहाँ पे कोई मशीन वगैरह है, या कोई क्या क्या टेक्नोलॉजी है कि हम लोग गंदे जल को सफाई कर सकें। ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह है कि हम लोग गंदे जल की सफाई कर सके, तो वही जानना चाहता है कौन, गोलू। तो गोलू जानना चाहता है कि क्या दूषित जल को उपचारित किया जा सकता है, तो बोली यस। दूषित जल को अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र द्वारा उपचारित किया जाता है, जो निम्न है। तो जो दूषित जल को बच्चों किसके द्वारा सफाई किया जाता है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के द्वारा क्या होता है, इसको उपचारित किया जाता है। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया शामिल होती है। तो अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया होती है, शामिल होती है। ठीक है, जो जल को दूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को अलग करने में सहायता करती है। सबसे पहले दूषित जल को देखो यहाँ पे बच्चों, अपशिष्ट जल को हम लोग 3 प्रकार से हम लोग हटा सकते हैं। अपशिष्ट जल को उपचार करने मतलब सफाई करने के लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया शामिल है। ठीक है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। जो जल को दूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैव द्रव्यों को अलग अलग करने में सहायता करती है। क्या करती है, देखो भौतिक, रासायनिक और जैविक। तो भौतिक, जैविक और जो रासायनिक प्रक्रिया है उसके द्वारा जो जल में दूषित उपक्रम है। ठीक है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक मतलब मान लो कि, ठीक है, भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को अलग करने में सहायता करती है। चलो हम लोग जानते हैं कि कैसे करते हैं। सिंपल सा फंडा मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो देखो बता रहा हूँ। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र क्या होता है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, संयंत्र का मतलब क्या कि टेक्नोलॉजी। ठीक है, अपशिष्ट जल मतलब गंदे जल को सफाई करने के लिए जो वह टेक्नोलॉजी जो गंदे जल को क्या होती है, सफाई करती है, उसे कहते हैं अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। ठीक है, तो देखो अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र बच्चों यहाँ पे बनाया गया है।
चलो, सबसे पहले दूषित जल को लंबवत छड़ी के बने छन्ने से गुजारा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अपशिष्ट जल संयंत्र वो होता है जो गंदे जलों को सफाई करता है, उसे कहते हैं अपशिष्ट जल संयंत्र। ठीक है, तो देखो अपशिष्ट जल संयंत्र, ये इसका फोटो है, देखो यहाँ पे देख सकते हैं, जो गंदे जल को क्या करता है, सफाई करता है। चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दूषित जल को लंबवत लगी छड़ों से बनने बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। इसे दूषित जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डिब्बे, प्लास्टिक आदि, नैपकिन आदि जैसे साइज के संदूषक रह जाते हैं, अलग हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सबसे पहले इसको क्या होता है, बार संदूक से इसे गुजारा जाता है पानी को। और ये क्या होता है कि यहाँ पे देखो लिखा है क्या, जाली, जाली लिखा है ना यहाँ पे क्या लिखा है, बड़े छन्ने। ठीक है, छड़ों के बड़े छन्ने। तो ये रॉड का यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रॉड का क्या होता है, छन्ना बना रहता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अब सोचो इतने बड़े छेद में, इतने छोटे से छेद में इतना बड़ा प्लास्टिक का टुकड़ा घुस जाएगा क्या, नहीं घुसेगा। तो क्या हो जाएगा कि जब यहाँ से जब 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 इधर से पानी जब आएगा तो क्या हो जाएगा, बड़े जो कि जितने भी बड़े बड़े कचरे हैं इसी तरफ रह जाएंगे, इस तरफ सिर्फ पानी आएगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ा बड़ा कचरा प्लास्टिक क्या हो जाएगा, उसी तरफ रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि इस छोटे से छेद में जो ये जाली है लोहेदार की, इसमें सिर्फ पानी आएगा। ठीक है, जितने भी कचरा होगा इस तरफ ही रुक जाएगा, देखो यहाँ पे रुक जाएगा, लेकिन इस तरफ नहीं आएगा। इस तरफ क्या होगा, केवल साफ पानी ही आएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, पानी को दूषित जल के लंबवत छड़ी से गुजारा जाता है, समझ गए। सेकंड है, अब वहित अपशिष्ट जल को कंकड़ और बालू अलग करने के लिए टंकी में ले जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को क्रम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिससे उसमें उपस्थित बालू, गिट्टी, कंकड़, पत्ती आदि उसकी पिंडी में बैठ जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला हम लोग काम क्या करते हैं कि पहला हम लोग कहते हैं अपशिष्ट जल को छोड़ा जाता है, जिससे मतलब कि जितने भी कूड़े करकट है बच्चों, वो जाली के उसी तरफ रह जाते हैं। ठीक है, इस तरफ सिर्फ साफ पानी आता है। अब जो सेकंड स्टेज कह रहा है, सेकंड स्टेज में कह रहा है कि मान लो कि जब साफ पानी आया तो उसके अंदर क्या होगा, उसमें उसके अंदर बालू, कंकड़, गिट्टी वगैरह भी तो आता होगा छोटा छोटा। तो उसको सफाई करने के लिए एक प्रकार का ये पेंदी बनाया गया है। ठीक है, गड्ढा गड्ढा बनाया गया है, यहाँ पे देखो एक प्रकार गड्ढा बनाया गया है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये मान लो कि हम लोग का नाली है, जैसे अभिषेक मान लो कि हम लोग का नाली है, ये गड्ढा है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि टंकी है हम लोग की। ठीक है, जैसे ये हम लोग की नाली है किसी भी की, यहाँ से जब तुम पानी जब आएगा मेन टंकी, जब तुम नहा धोओगे तो यहाँ से पानी आएगा, फिर इसके अंदर भरेगा पूरा। जब इसके अंदर पूरा जब भर जाएगा तब इसको ऊपर से अंदर से निकलेगा। तो क्या, जब जितने भी कचड़ा वगैरह हो इसी तरफ नीचे बैठ जाती हैं, जो बालू वगैरह है, ठीक है, जितने भी गाद वगैरह है, ठीक है, पाकी वगैरह, ये सब नीचे बैठ जाती हैं। उसके बाद से सिर्फ पानी छन के जाता है। ठीक है, तो सेकंड प्रक्रिया वही कह रहा है। सेकंड प्रक्रिया में क्या होता है कि एक गड्ढा बनाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, पानी जब डाला जाता है, जब, ठीक है, जब ये सेकंड वाला जब पानी आता है, पहला वाला तो पानी यहीं पे फंस जाए, कूड़ा कचरा अलग हो गया। लेकिन सेकंड में क्या हुआ कि जब सेकंड में यहाँ पे कचरा अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे बालू गिट्टी वगैरह को अलग करना है। तो बालू गिट्टी वगैरह के लिए क्या किया है यहाँ पे, इसको एक मतलब सोख्ता से गुजारा गया, जिससे हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको। उस गड्ढे में पानी को ले जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी के जितने भी मटेरियल वगैरह हैं, वो राख, मिट्टी, बालू, गिट्टी, ये सब नीचे बैठ जाते हैं पेंदी में, और सिर्फ पानी छन के सिर्फ इस तरफ जाता है बच्चों। ठीक है, तो सेकंड प्रक्रिया ये है। अब थर्ड प्रक्रिया देखते हैं। अब जल को एक ऐसी टंकी में ले जाता है जिसका पेंदा बीच के भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जैसे जैसे ठोस उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को कुरच कर बाहर निकाल लिया जाता है, और आपका स्लज जल को तैरने वाले तेल और ग्रिज अशुद्धियों को हटाने के लिए स्कीमर का साफ किया जाता है। क्या कह रहा है, टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जैसे जैसे ठोस उसकी पिंदी में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल लिया जाता है। यह आपका स्लज, जल में तैरने वाले तेल और ग्रिज अशुद्धियों को हटाने या स्कीमर का साफ किया। चलो ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो पानी होता है, जो जल होता है, वो साफ हो जाता है। ठीक है, अब आपका स्लज से क्या कह रहा है, अब आपका स्लज को एक टंकी में ले जाता है, और यह अवायवीय जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले बायोगैस का उपयोग इंजन के रूप में या ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो फ्रेश वाटर जो यहाँ पे, जब ये थर्ड स्टेज में जब पानी आया, जब कंकड़ वगैरह पीछे छूट गया। ठीक है, यहाँ पे कंकड़ वगैरह पीछे छूट गया। ये जो पानी जा रहा है बच्चों, पहले हम लोगों ने क्या किया कि पहले एक जाली नुमा से, देखो मैं फिर से बना दे रहा हूँ स्ट्रक्चर फिर शुरू से। ये नाली है,
यहाँ पे हम लोग जाली नुमा बनाया, जाली नुमा बनाया तो पिछले कचड़ा रहेगा, ये फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे। सेकंड, जब पानी जब बह के आया तो यहाँ पे हम लोगों ने गड्ढा बनाया, ये सेकंड स्टेज है। यहाँ पे क्या होता है कि बालू वगैरह यहीं पे रह गया। थर्ड स्टेज में जो पानी है यहाँ पे साफ आया और ये टंकी में बंद हो गया थर्ड स्टेज में। ये क्या है, गड्ढा है, गड्ढा यहाँ पे बालू वगैरह है, यहाँ पे कचड़ा वगैरह पहली बार में। फिर ये जाली है, ठीक है, जाली में से पानी जब आया तो यहाँ पे क्या होगा, बालू वगैरह बैठ गया, और जब बालू वगैरह में बैठ के छन के पानी ऊपर गया तो इस स्वच्छ पानी को क्या कहते हैं, यहाँ पे एक टंकी में बंद कर दिया गया। और टंकी में जब बंद कर दिया गया, जब पानी बहुत दिन हो गया तो सड़ने लगा, जिसमें क्या होता है, गैस बनने लगी, उसे बायोगैस कहते हैं, ठीक है। और बायोगैस को जो उपयोग होता है बच्चों, ईंधन के रूप में किया जाता है, जिससे विद्युत उत्पादन भी होता है कहीं कहीं, ठीक है। इसमें कोई टेक्नोलॉजी वगैरह लग गई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि विद्युत उत्पादन होता है। तो समझ गए, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 3, मतलब उसको स्वच्छ जल चाहिए, ठीक है, समझ गए आप। अभी इतना समझो, जब बड़े चैप्टर में, जब बड़े क्लास में जाओगे तो आपको अच्छा समझाने का मौका मिलेगा मुझे। निर्मलीकरण आपको बताऊंगा तभी समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है, जितना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। निर्मलीकरण जल से पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिसमें उसमें वायवीय जीवाणु की वृद्धि होती है। जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थ, खाद्य और अपशिष्ट साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। कई घंटों के बाद जल में निलंबित सूक्ष्मजीवी टंकी के पेंदी में सक्रिय आपस में रूप में बैठ जाते हैं और अपशिष्ट भाग को जल से निकाल लिया जाता है। सक्रियता लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्क तलों और मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो बच्चों, जो ये सेकंड स्टेज जो बताया था, जिसमें क्या होता है कि पानी, जिसमें बालू वगैरह बैठ जाता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको यूज भी कर सकते हैं। देखो इसका यूज कहाँ बताया गया है। अपंक का उपयोग खाद के रूप में कर सकते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मिट्टी में वापस मिल जाती है। तो जितने भी अपंक पदार्थ है बच्चों, क्या होता है कि इससे क्या होता है कि इसमें कुछ क्या होता है, पदार्थ है, पोषक तत्व होते हैं, जिसको अगर खेत में मिला दिया जाए तो खेत की जो उर्वरकता है या पोषक तत्व है खेत की, उसको फिर से बढ़ जाती है, ठीक है। वही कह रहा है, शुष्क अपंक का जो उपयोग है, जो मतलब जो सूखे सूखे के जो कीचड़ होते हैं, अपंक मतलब कीचड़, ठीक है, जो सूखे सूखे इसमें सेकंड वाले स्टेज में, यहाँ से सेकंड वाले स्टेज में जो है, कचरा यहाँ पे नीचे बैठा, फिर कचरा में पानी छन के गया, तो ये पानी जो छन के गया, जो नीचे कचरा बैठा है, महीने 2 महीने में साफ़ करते हैं, तो सरकार यहीं पे ढक्कन भी तो लगाती है शहर में। तो सर यहाँ पे मान लो कि जो पंख बैठा है, उसको बार बार निकाल के खेत में भी हम लोग डाल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ होता है उसमें, और पोषक तत्व जो प्राप्त होती है मिट्टी को, अगर उसको मिट्टी को खेत में अगर मिला देते हैं तो हम लोग कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, जिससे फसल भी जो होते हैं अच्छे होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग गंदे जल को क्या करते हैं, साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया, ठीक है, गंदे जल को कैसे साफ़ कर सकते हैं, कौन कौन सी विधि होती है। तो इस विधि का नाम क्या था, इस विधि का नाम क्या था यहाँ पे, अपशिष्ट जल का उपचार, अपशिष्ट जल का उपचार तंत्र, अपशिष्ट जल का उपचार करने की टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये मदद से हम लोग कर सकते हैं। अब तो आप लिख लेंगे ना, अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पर। नेक्स्ट है, उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। तो ये जो पानी होता है बच्चों, जो 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 जल होता है, जो इसमें से जो पानी जो सफाई होती है, जो पानी पूरा साफ़ हो जाता है इस स्टेज में, जो पानी अंत में जब साफ़ होता है बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि कार्बनिक मात्रा और निलंबित तत्व कम होते हैं, ठीक है। क्यों क्यों कम होता है, क्या उपचारित जल का मतलब क्या होता है कि जो पानी पहले गंदा था, अब फिर इसमें आया, फिर पानी जो टंकी में गया, फिर टंकी वाला जो पानी है उपचारित जल कहलाएगा। पहले यहाँ पे देखो गंदा पानी, फिर इसके बाद क्या आएगा, टंकी में आएगा, और फिर यहाँ पे गाद बालू बैठ जाएगा, फिर पानी जाएगा स्वच्छ पानी बन के, इसमें उपचारित जल कहलाएगा। तो उपचारित जल में क्या होता है, कह रहा है कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व जो होते हैं कम होते हैं। क्यों, क्योंकि जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं बच्चों, गाद बालू के रूप में भी थे, और गाद बालू तो पहले ही निकल गया। पानी के साथ जब पानी के साथ बच्चों जो कचरा घुला रहता है, तो उसमें कचरा जो है इसमें बैठ गया, केवल पानी गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ है वो क्या हो कि पानी में कम हो गया, ठीक है। और कार्बनिक पदार्थ कहाँ चला गया, वो मिट्टी वगैरह में, जो यहाँ पे सेकंड वाले स्टेज में बैठा था, मिट्टी कीचड़ बालू, ठीक है, वो सेकंड स्टेज में चला गया। इसलिए तो कार्बनिक पदार्थ में ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पर लिखा नहीं है कि इसका उपयोग, अपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है। शुष्क अपंक मतलब जो कीचड़ है, कीचड़ का उपयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं, खाद के रूप में कर सकते हैं, और खेतों में जो उर्वरक को बढ़ा सकते हैं, पोषक को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जब इसमें रह गया सारा मटेरियल, तो इसी में रह गया, लेकिन सिर्फ पानी छल के गया, तो पानी छल के गया तो इसमें भी क्या होगा, जो पानी गया है साफ, उसमें भी थोड़ा मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व रहते हैं। यहाँ पे देखो अल्प मात्रा में लिखा है,
ठीक है। अधिक मात्रा में तो कहाँ पे रहता है, अधिक मात्रा में कीचड़ में रहता है। जब वो पानी कीचड़ में घुला रहता है तो बच्चों उसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ रहता है। लेकिन जब कीचड़ यहीं बैठ गया और पानी आगे चला गया साफ होके, तो उसमें क्या होगा, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ऑटोमेटिक घट जाएगी, आपको पता है भाई। देखो यहाँ पे टंकी है, यहाँ पे जब पानी है उसमें पानी जो यहाँ पे गंदा पानी है, ठीक है, नाली है, ये मेन नाली है। और जब मेन नाली का पानी में जब कीचड़ वगैरह सब घुला है तो उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है। लेकिन जब यही पानी इसमें भरना चालू किया, जब यहाँ से सारा गाद वालू बैठ गया, फिर ये पानी छन के इसमें गया, तो जब सारा पानी यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में गौर करना कि यहाँ पे पानी के साथ गिट्टी बालू कीचड़ मिट्टी सब राख वगैरह सब मिला होता है, जिसके कारण इसमें कार्बनिक पदार्थ या पोषक तत्व की मात्रा अधिक है इस पानी में। लेकिन जब ये पानी इसमें जब गया सेकंड वाले स्टेज में, तो सेकंड स्टेज में क्या गया कि सिर्फ थर्ड सेकंड स्टेज से अगर थर्ड स्टेज में जाओगे तो सिर्फ पानी तो गया यहाँ पे सिर्फ पानी छन के आया, मिट्टी वगैरह नहीं आया। मिट्टी वगैरह तो सेकंड स्टेज में ही रह गया। तो यहाँ पे मिट्टी पानी में जब मिट्टी मिला था तब उसमें क्या था, कार्बनिक पदार्थ अधिक था। लेकिन जब सेकंड स्टेज में जब वो आया, वो पानी जब गड्ढे में आया तो गड्ढे में क्या होता, कचड़ा वगैरह यहीं पे जम गया। ठीक है, जब सेकंड स्टेज में आया तो क्या हुआ, सेकंड स्टेज में यहाँ पे जब आया, ये जब पानी जब सेकंड स्टेज में आया तो क्या हुआ, सेकंड स्टेज में जब आया तो सिर्फ यहाँ पे कचड़ा रह गया बच्चों, ठीक है। और इस कचड़ा में पानी छन के चला गया, सिर्फ पानी छन के गया है, कचड़ा नहीं रह गया। इसके वजह से इसका मतलब क्या है कि इसमें इस पानी में क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ की कमी हो गई है, ठीक है। तो वही लिखा है कि उपचारित जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। बच्चों देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है। तो इस पानी में क्या होता है कि ये पानी में इस जो उपचारित जल है, उपचारित जल में क्या होता है कि इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा, जो 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 नाली का पानी होता है बच्चों, उपचारित जल की अपेक्षा उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा हानिकारक होता है। अगर नाली के पानी को डायरेक्ट हम लोग नदी में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें कार्बन की मात्रा अधिक रहेगी, कार्बनिक मात्रा, जिससे नदी वगैरह में क्या कीचड़ वगैरह दिख जाएगा और मछली वगैरह को परेशान करेगा, मछली वगैरह मरेंगी। लेकिन उसको उसी पानी को हम लोग साफ़ करके भेजें, उपचारित जल की मदद से उपचारित जल भेजें तो क्या हो जाएगा, उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होगी। समझ गए। अगर मान लो कि ऐसी नाली है जिसको इस प्रक्रिया से नहीं गुजारा गया, उस नाली को डायरेक्ट हम, जैसे मान लो कि नदी है, देखो ये मान लो कि एफसी का घर है, इस एफसी का घर से सारा इस नाली इसमें जोड़ दिया गया नदी में, ये मेन नदी में, ठीक है। और एक ये पहला प्रक्रिया है। और सेकंड प्रक्रिया है, सरकार ने क्या किया कि यहाँ पे मान लो एफसी का घर है, मेरा घर है, और यहाँ पे मैंने ये प्रक्रिया अपनाया है और तब जोड़ा गया है नाली से, ठीक है। तो बताओ हानिकारक कौन होगा, हानिकारक ये वाला होगा, हानिकारक ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि सारा कचड़ा वगैरह से डायरेक्ट नदी में जा रहा है। यहाँ पे देखो इसमें कोई रुकावट नहीं, डायरेक्ट सारा पानी इसमें नदी में चले जाएगा। और सरकार क्या करती है बच्चों, सरकार ये प्रक्रिया अपनाती है। कचड़ा आएगा, मान लो कचड़ा होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे चैम्बर लगा है प्लास्टिक वाला, मेन कचड़ा यहीं पर फंस जाएगा। मेन कचड़ा यहाँ पे जब जाली लगा है यहाँ पे, ठीक है, जाली यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे मेन कचड़ा फंस जाएगा, प्लास्टिक वगैरह। फिर वही पानी इसमें जाएगा तो पानी गाद बालू इसमें बैठ जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से सिर्फ पानी जाएगा, फिर जो बचा होगा फिर इसमें गाद बालू बैठ जाएगा, फिर पानी जाएगा, इसमें सिर्फ साफ पानी जा रहा है बच्चों, कार्बन की मात्रा इसमें कम होगी, ठीक है। तो हमें ये विधि अपनाना चाहिए, उपचारित जल इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेकंड वाले स्टेज को, जिसमें नदी प्रदूषित नहीं हो रही है। देखो इसमें नदी प्रदूषित हो रही है ज़्यादा, क्योंकि इसमें कोई रोक नहीं है, प्लास्टिक वगैरह मिट्टी वगैरह सारा नाली में जा रहा है, नदी में जा रहा है। लेकिन इसमें प्लास्टिक वगैरह अलग हो गया, मिट्टी अलग हो गया, ठीक है, 2 चीज़ 3 चीज़ तो अलग हो गए, लेकिन पानी छन के जा रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं है। तो हमें इस विधि को अपनाना चाहिए, इस विधि को, ठीक है, ना कि इस विधि को नहीं अपनाना चाहिए, हमें इस विधि को अपनाना चाहिए, ठीक है। उपचारित जल का हम लोग को उपयोग करना चाहिए। उपचारित जल को हम लोग क्या कर सकते हैं, समुद्र नदी में छोड़ सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे मछलियाँ की तबीयत नहीं खराब होगी ठीक है, मछलियाँ मरेंगे नहीं, समझ गए। प्राकृतिक प्रक्रिया और इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया जो होते हैं, इस प्रक्रिया से जो नदी का पानी गंदा होते हुए भी, नाली का पानी गंदा होते हुए भी क्या होता है, साफ़ हो जाता है एक प्रकार से। और इस जल को क्या करते हैं, क्लोरीन और ओजोन रसायनों से रोगाणुरहित कर दिया जाता है। अगर हम लोग, ठीक है, तो समझ गए ना, इस जल में अगर क्लोरीन मिला देते हैं बच्चों, जो साफ पानी है, जो साफ पानी है बच्चों, साफ पानी में सरकार क्या करती है, क्लोरीन मिला देती है। क्लोरीन जब मिला, केमिकल है एक प्रकार का, तो साफ पानी में मान लो कि नदी में, मान लो कि साफ पानी है, सेकंड वाला स्टेज है ये, साफ पानी को नदी में मिला रहे तो यहाँ पे मशीन बैठा देगी उसमें क्लोरीन डालने के लिए, और क्लोरीन डालते हैं तो पानी में जितने भी कीटाणु वगैरह होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। वही कह रहा है। तो समझ गए ना कि वो गंदे जल को हम लोग कैसे उसका उपचार करेंगे,
अपशिष्ट जल का उपचार हम लोग कैसे करेंगे समझ गए आप, ये समझ गए। और सेकंड वाला स्टेज ये समझ गए, वहित मल का उपचार कैसे करेंगे ये भी समझ गए आप। ठीक है, तो चैप्टर चलो ख़त्म ही होने वाला है। थोड़ा सर्दी हो गया यार, ठीक है, पानी पी लो थोड़ा। चलो चलो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों? हाँ हम जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यहाँ पे अभी बस समझना, ये मत पूछना कि क्या है सिंधु सभ्यता, पढ़ो मैं बताने वाला हूँ। घाटी सभ्यता मैंने आपको भूगोल में पढ़ाया था कि सिंधु घाटी, इतिहास में पढ़ाया था कुछ। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता है कि सबसे पहले मानव बसते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे बसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर बसी थी। नाम ही है सिंधु घाटी, मतलब सिंधु की घाट। सिंधु घाटी की सिंधु घाट पे क्या होता है, सबसे पहले लोग बसते हैं। और सबसे पहले लोग नदी पे क्यों बसते हैं बच्चों? आपको मैंने बताया था साइंस वाली क्लास में कि ज्योग्राफी वाली क्लास में, याद करना। क्योंकि नदी के पास क्या होता है कि खाने के लिए क्या होते हैं, नदी में खाने के लिए जलीय जंतु मिल जाते हैं। नदी में जो शिकार वगैरह, नदी में जो जंगल में जो शिकार रहते हैं बड़े बड़े, या जो जानवर रहते हैं वो पानी पीने आते हैं, तो क्या होता है शिकारी मार देते हैं उसको नदी में, नदी के आसपास। नदी के आसपास अगर खेती करते हैं तो पानी पटाने के लिए मिल जाता है खेत में, ठीक है। और नदी के आसपास हम लोग प्यास लगती है तो पी भी सकते हैं। तो सबसे पहले जो नदियों का विकास होता है, जो सबसे पहले मानव का विकास होता है, कहाँ पे होता है? नदी के पास ही होता है। और वो नदी कहाँ पे है? सिंधु घाटी सभ्यता। कहाँ पे होता है बच्चों नदी, सबसे पहले मानव का विकास सिंधु घाटी सभ्यता पे, ठीक है। आपको मैंने बताया था, रिविजन नहीं कर रहे हो तुम लोग, इसलिए तुमको नहीं पता है। सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सबसे प्राचीन सभ्यता मतलब क्या कि जहाँ पे मनुष्य का विकास हुआ है, ठीक है, उसको सभ्यता कहते हैं। संभवतः विश्व का पहला शहरी स्वच्छता संयंत्र यहीं विकसित हुआ था। तो हम लोग जो इतने भी टेक्नोलॉजी यूज किए थे ऊपर कि पानी को कैसे साफ़ किया जाए, तो सबसे पहले जो यूज किया गया था ना बच्चों इस टेक्नोलॉजी का, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हो गया था। सोचो, बहुत लाखों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनपढ़ थे, उनके पास शिक्षा की कम नहीं, शिक्षा भी नहीं थी, तभी वो लोग जानते थे कि पानी को कैसे बचाना है। देखो यहाँ पे मिलता है, यहीं विकसित हुआ था। शहर में स्थित प्रत्येक घर में कुआं होता था। जो सिंधु घाटी के लोग हैं, शहरों के बीच बच्चों, शहरों के बीच में क्या होता था, एक कुआं होता था और जल प्राप्त करते थे। तो सभी लोग कहाँ से जल प्राप्त करते थे? कुएं से, ठीक है। और स्नान के लिए अलग कक्ष होता था। इसका मतलब क्या थी, वो बाथरूम बनवा, वो जानते थे कि नहाने के लिए एक बाथरूम की आवश्यकता होती है, तो स्नान के लिए एक अलग कक्ष होता था जिसमें वो लोग नहाते थे। और व्यर्थ जल बंद नालियों से बाहर निकलने का प्रबंध था। तो जितने भी जो वेस्ट वाटर होते हैं, व्यर्थ जल मतलब जो नाली वगैरह के पानी होते हैं, उसको नालियों को क्या कहते हैं, ढक कर रखा जाता था, ठीक है। या लिखा है देखो, बंद नालियाँ। तो हम लोग अभी मैंने पढ़ाया था कि शहरों में क्या होते हैं कि नाली को खुले छोड़ देते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ था कि बंद नालियों का यूज किया गया था, ठीक है। जिससे क्या होते हैं, मच्छर वगैरह नहीं फैलते हैं। जो प्रमुख सड़कों और गलियों में बनी थी, जो नालियाँ कहाँ पे बनी थी? प्रमुख शहरों और गलियों में। ईंटों का सबसे पुराना शौचालय लगभग 4500 वर्ष पुराना है। सबसे पहले जो शौचालय है ईंटों का, 4500 वर्ष पहले कहाँ पे हुआ था? सिंधु घाटी में बना था बच्चों। सोचो, ये सोचने वाली बात है। अब बिहार की वर्तमान राजधानी पटना, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा है। मौर्य और गुप्त काल में यह शहर काफ़ी विकसित थी। उस समय जल निकासी की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। तो इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब वर्तमान राजधानी क्या है? पटना है। और इसका पहले नाम क्या है? पहले का नाम क्या था? पाटलिपुत्रा नाम होता था। तो पाटलिपुत्रा में बच्चों जब उस समय जहाँ के राजा थे, उस समय भी जल निकासी की व्यवस्था जो पटना में थी बहुत अच्छी थी, ठीक है। लास्ट में मैसेज देना चाहता है ये चैप्टर, हम एक जागरूक नागरिक बने। हमारे बच्चों, हम एक इसका अर्थ क्या है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक नागरिक की भूमिका निभानी है। जागरूक मतलब क्या कि सबको हम लोग, देखो, यदि किसी घर से निकलने वाला वही जल आस पड़ोस की गंदगी फैला रहा है तो हमें उसे नागरिकों के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करना चाहिए। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर सफाई रखने के योग देना चाहिए। अपने कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए। इस प्रकार के यदि लोग सब मिलकर एक साथ काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारा विद्यालय, हमारा अस्पताल, सड़कें और अन्य सार्वजनिक जगह सुंदर और स्वच्छ बन सकते हैं। तो हमें चैप्टर मैसेज देना चाहता है बच्चों कि आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो आपके आसपास के शहर के जितने आपके आसपास के शहर या जहाँ पे आप रहते हैं, तो आप गंदगी ना फैलने दें। डेली झाड़ू लगाएं और नाली वगैरह को ढक कर रखें, ठीक है। और सड़कों पे कचरा वगैरह मत फैलाएं, ठीक है, डस्टबिन में डाल लें। तो ये सब हम लोग को चैप्टर में सिखाना चाहता है कि इस चैप्टर को पढ़ के हम लोग ये सीख सकते हैं कि हम लोग को कैसे नदी को बचाना है, कैसे पानी को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर ने आपको बताया था, ठीक है। और कैसे कचरा नहीं फैलाना है। कचरा अगर फैलाते हैं तो बच्चों वही पानी क्या होता है, नदियों में जाती है, और नदियाँ जब जाती हैं तो क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। आपको पता है कि मछली वगैरह जब खाती है तो मछली वगैरह हम लोग खाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य पर भी प्रभाव उसका पड़ता है।
तो ये चैप्टर यही मैसेज देना चाहता है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ नए शब्द हैं उसको वेस्ट कर लेते हैं। कचरा का वेस्ट मैनेजमेंट, वहित मल का स्वेज, अपशिष्ट जल का वेस्ट वाटर, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। जल के लिए जीवन, वाटर फॉर लाइफ, निलंबन का सस्पेंडेड, अपद्रव का इम्प्योरिटीज, इसको याद करना है। अशुद्धिया का इम्प्योरिटीज, कार्बनिक का इनऑर्गेनिक, कार्बनिक का ऑर्गेनिक, शोकता का शोक पिट, ठीक है। तेल मिश्रित का मिक्सड विथ ऑयल, निलंबन का सस्पेंडेड, संदूषक का कॉन्टोमेंट्स, दुर्गंध दुर्गंध अपशिष्ट का फ्यूल वेस्ट, व्यावसायिक वाटर का ट्रेड वेस्ट, पोषक तत्वों का न्यूट्रिशन, निपटान का डिस्पोजल, और जल जीवनित बीमारी का वाटर बोर्न डिसीजेस, और झाग से भरपूर रिच इन वाटर लेदर, मानव मल निपटान स्वेज डिस्पोजल, और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, WWTTP। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सीखा है बच्चों, आप लोगों को मैंने बता दिया था। अब चलो जल्दी से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अपशिष्ट जल है बच्चों, क्या है, किस लिए दूषित जल है अपशिष्ट जल? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को, कहाँ पे 22 मार्च, यहाँ पे देखो 22 मार्च। दूषित जल से होने के लिए दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है। तो दूषित जल से बीमारी कौन सी नहीं होती है बच्चों, बताओ? दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है। तो पैचिस पीलिया कैंसर, तो क्या होता है, कैंसर, ठीक है। पीलिया रोग का कारण क्या है? तो बच्चों आपको बताना है पीलिया रोग का कारण क्या है। गंदे कपड़े पहनना, दूषित जल का व्यवहार, ठीक है, ऑप्शन ए। चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल क्या होता है कि स्वच्छ होता है कि दूषित होता है? दूषित होता है भाई। चापाकल के पास अगर जल जमाव होगा तो क्या होता है कि चापाकल के पास अगर जल जमा होगा तो सारा जो गंदा पानी होगा क्या होगा, चापाकल में जाएगा, जिससे पानी जो क्या होता है दूषित हो जाएगा, ठीक है। आपको ये कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर करना है बच्चों आपको। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है आपको। अपशिष्ट जल से आप क्या समझते हैं, मैंने आपको एकदम डिटेल से बताया गया। अपशिष्ट जल से आप क्या समझते हैं बच्चों? वहित मल क्या है, इनमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं? वहित मल क्या है, इनमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ? तो देखो मैंने वहित मल को बता दिया है कि वहित मल के से जो बहता हुआ पानी है उसको वहित मल कहते हैं बच्चों, ठीक है। और उनमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं? तो अशुद्धियाँ मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, दे दे रहा हूँ। अशुद्धियाँ देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि बीमारी फैलाती हैं। शहरों में क्या होते हैं, नाली जाम कर देती हैं। और नाली जाम के साथ क्या होता है, जो शहरों में वो जितने पानी होते हैं बच्चों, जितने भी कचरा होते हैं वो कचरा को कहाँ पे ले जाती है, नदी में। जिससे नदी में क्या होता है कि नदी भी प्रदूषित होती है। और उनकी अशुद्धियाँ क्या है, वहित मल का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है बच्चों, ठीक है। आसपास क्या होता है कि नदी शहरों में बाढ़ आ जाती है नाली जाम होने के कारण, जिसके कारण क्या होता है कि मच्छर वगैरह पनपते हैं और हमें काटते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारी अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पत्ति हैं। तो ये अशुद्धियाँ हैं। जल जनित जीवाणु बीमारी क्या है? जल जनित बीमारी क्या है? इनमें से होने वाली किन्हीं 3 बीमारियों के नाम लिखना है और उनके लक्षण बताना है, ठीक है। तो आपको बताना है, ये मैंने कल बताया था पार्ट 1 में कि जल से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है, ठीक है। और इनमें होने वाले 3 बीमारी के नाम लिखना है। तो जल से होने वाली 3 बीमारी के नाम लिखना है और उनके लक्षण बताने हैं कि वो कैसे होते हैं। अभी आपको ऊपर हिंट्स दे दूंगा कहाँ से लिखना है ये, ठीक है, अच्छा से। बायोगैस क्या है? तो बायोगैस मैं आपको बता दे रहा हूँ। बायोगैस क्या बच्चों को मैं बताया था कि बायोगैस वो होता है कि मतलब जिसको नाली की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों जो स्वच्छ जल होता है उसको मशीन में एकत्रित किया जाता है। उस मशीन में जब एकत्रित करते हैं उस पानी को, मतलब स्वच्छ जल को जब नाली के स्वच्छ जल को क्या करते हैं, मशीन में एकत्रित करते हैं और इसको एक प्रक्रिया के माध्यम से गुजारते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें गैस उत्पन्न होता है और उसे जब एकत्रित करते हैं तो बायोगैस होता है। और बायोगैस का क्या लाभ है? बायोगैस से हम लोग ईंधन जला सकते हैं। ईंधन मतलब बिजली जला सकते हैं, ठीक है। और देख लेना चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम कचरा गंदे जल से प्रबंधन में क्या क्या योगदान दे सकते हैं? तो आप एक जागरूक नागरिक, तो आप क्या क्या कर सकते हैं बच्चों कचरा को निपटाने के लिए, ठीक है। तो आई होप मैंने टोटल समझा दिया। और इस क्वेश्चन को जल जनित बीमारी वाला यहाँ बच्चों यहाँ से लिखना है आपको, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से देखो, जल से होने वाली सारी बीमारियाँ हैं। देखो जल से होने वाली बीमारियों के नाम, लक्षण और कारक, तो ये पूरा लिख लेना है। 3 बीमारी का नाम लिखना है, ठीक है। तो मैंने टोटल आपको ये चैप्टर जो है अध्याय 9 कंप्लीट कर दिया एकदम, गंदे जल का निपटान, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में कल पढ़ाया था मैंने और पार्ट 2 में आज पढ़ा दिया है बच्चों, ठीक है। जिसने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। और उसको वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।